हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप। मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में बात होने वाली है क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो ये सच है, ये जो है हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है फॉर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें जो गॉफ और फॉग ये सवाल ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसमें 3 नंबर ज़रूर हमारा आता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल मैथ चैलेंज एवन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए एक शानदार तरीके से शानदार टॉपिक को और शानदार क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। मान लीजिए कि एफ सच दैट इसका प्रांत है 1 3 4, सह प्रांत है 1 2 5 तथा जी सच दैट 1 2 5 और इसका तो प्रांत हुआ, सह प्रांत 1 3। फिर इसमें जो एफ बराबर दिया है 1 2 3 5 4 1 और जी बराबर दिया है 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त हमें गॉफ ज्ञात करना है। देखिए गॉफ और फॉग के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। इसका ये जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, इसके मैं वीडियो के लिंक में दे दूंगा, यानी कि इसके प्लेलिस्ट में दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं हमारी वीडियो। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। यहाँ से हमें मेरा क्या है मकसद, गॉफ ज्ञात करना है। अब जो जो दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं हल में। ओके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप इस सवाल को यानी कि इस चैप्टर के सवालों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए हमें दिया है एफ सच दैट, प्रांत दिया है 1 3 4। ठीक है, और जो हमारा सह प्रांत है वो दिया है 1 2 और 5। ठीक है, ये तो मेरा दिया है। और जी सच दैट क्या दिया है, इसका प्रांत दिया है 1 2 और 5, सह प्रांत हमारा दिया है 1 और 3। ठीक है, ये चीज़ दिया है। और फिर जो दिया है उसे हम लिखते चले जाएंगे। एफ बराबर क्या दिया है, एफ बराबर दिया हमारा ऑर्डर पेयर 1 2 और 3 5, ठीक है, 4 और 1। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर पेयर दिया है। अच्छा, जी वाला ऑर्डर पेयर क्या दिया है, 1 3 2 3, ठीक है, 5 1। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर दिया है। अच्छा, यहाँ से देखिए ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, प्रांत सह प्रांत। अच्छा, यहाँ से आपको नहीं समझेगा, समझ में कहाँ से आएगा, देखिए गॉफ ज्ञात करना है ना, गॉफ ज्ञात करना है। अच्छा, ये क्या है, ये क्या लिखा है 1 2 3, ये प्रांत है और ये सह प्रांत है। ठीक है, अच्छा यफ में अगर हम देखें, अगर हम यफ ऑफ 1 लें 1, तो उसका जो प्रतिचित्रण हमें प्राप्त हो रहा है क्या, 2। अगर हम एफ में एफ ऑफ 3 लें, पहला वाला एफ ऑफ 3 लें तो बराबर 5 के प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर एफ ऑफ क्या लें 4 लें तो हमारा प्रतिचित्रण क्या प्राप्त हो रहा है 1। ठीक है, ये चीज़ हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक, ठीक है, आप देखिए जी वाले में लीजिए, अगर जी ऑफ 1 रखते हैं तो इसका क्या वाई वाला पार्ट 3 प्राप्त हो रहा है। अगर जी ऑफ 2 रखते हैं तो 3 प्राप्त हो रहा है, बराबर 3। अच्छा, इसी प्रकार जी ऑफ 5 रख रहे हैं तो हमारा 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक के लिए गॉफ ज्ञात करना है ना। तो यहाँ से देखिए गॉफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं इसे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए गॉफ ऑफ एक्स के स्थान पर अगर मैं 1 लूँ यानी कि जी ऑफ एफ 1, ये चीज़ मैं लूँ तो ये जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 1। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एफ ऑफ 1 का मान क्या दिया है, 2 दिया है, यहाँ से जी ऑफ 2 हो जाएगा, जी ऑफ 2। ठीक है, मैंने एफ ऑफ 1 का मान रखा यहाँ से 2। अच्छा, जी तो प्रॉपर ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ 1 का मान 2। अब ये क्या आया, ये तो आया जी ऑफ 2, तो जी ऑफ 2 का मान खोज लीजिए, 3 है, यानी कि फाइनली मान जो हमारे प्राप्त हुआ 3। ठीक है, कब, जब मैंने गॉफ 1 रखा। अब गॉफ 3 रखेंगे। ठीक है, यहाँ से गॉफ 3 रखेंगे तो ये जाएगा जी ऑफ
एफ ऑफ 3, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 3। अब यहाँ से देखिए एफ ऑफ 3 का मान क्या है, एफ ऑफ 3 का मान आपका है 5, यानी कि जी ऑफ 5। ओके, अच्छा जी ऑफ 5 का मान आप यहाँ से देखिए, जी ऑफ 5 का मान 1 है। अच्छा, ये तो 1 प्राप्त हो गया, कब, जब मैंने 3 का 1 रखा, मतलब 3 रखा गॉफ 3। अब हम रखते हैं गॉफ 4, यहाँ से गॉफ 4 रखते हैं, थोड़ा सट गया, अब मैं थोड़ा दूर दूर रखता हूँ। तो गॉफ मैंने 4 रखा, तो देखिए इसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 4, ठीक है। एफ ऑफ 4 का मान देखिए क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से जाएगा जी ऑफ 1। अब जी ऑफ 1 का मान देखिए क्या दिया हुआ है, 3, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब मैंने तीनों के लिए रख दिया, गॉफ गैप कर लिया, ठीक है। अब देखिए फाइनली जो हमें गॉफ प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, मैंने जब 1 रखा तो 3 प्राप्त हुआ, यानी कि आर्ड पेयर 1, 3। जब 3 रखा तो 1 प्राप्त हुआ, ठीक है, यानी कि 3, 1। अच्छा, जब 4 रखा तो 3 प्राप्त हुआ, ठीक है, 4 रखने पर हमें 3 प्राप्त हुआ, यहाँ से जाएगा 4, 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ज्ञात गॉफ, ठीक है। तो इस प्रकार लगाएंगे। फिर से आपसे गुजारिश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी बेस्ड पर आधारित आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं गॉफ और फॉक्स से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, उसको भी आसान से आसान शब्दों में, जितना हो सकेगा उतना आसान शब्दों में उसे हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक दिए गए फलन है, सिद्ध कीजिए एफ प्लस जी ऑफ एच, ठीक है, बराबर एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ठीक है। फिर एफ इंटू जी ऑफ एच एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, यानी कि 2 कंडीशन हमें सिद्ध करना, पहला ये दूसरा ये, ठीक है। अब देखिए हम पहले के लिए सिद्ध करते हैं, पहला कंडीशन क्या है हमारा, एफ प्लस जी एच बराबर एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ठीक है, ये कंडीशन हमें सिद्ध करना है। देखिए इस कंडीशन को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एफ प्लस, ठीक है, जी ओ एच है तो यहाँ पर आप एक्स मान लेंगे, ठीक है, ये एक्स माना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, एफ प्लस जी, एक बार एफ के लिए, ठीक है, एफ प्लस जी लिखा है, ठीक है, एक बार एफ के लिए ओ एच एक्स करेंगे तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए एफ ऑफ ओ एच फिर एक्स, एफ ऑफ ओ एच फिर एक्स, यहाँ से जाएगा एफ ऑफ ओ एच, यहाँ से ऐसे लिखिए, देखिए एफ ऑफ ओ एच एक्स, ठीक है। फिर अब जी ऑफ ओ एच एक्स प्लस जी ऑफ ओ एच, यहाँ से ओ एच प्लस एक्स, समझ में आया। अब देखिए यहाँ से जाएगा एफ प्लस जी ओ एच एक्स, ठीक, समझ में आया। यहाँ से देखिए इन दोनों में एक्स एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन कर लेंगे, बचा हमारा क्या, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, एक्स से एक्स कैंसिल, बचा हमारा क्या, एफ प्लस जी ओ एच, ठीक है, बराबर एफ ओ एच प्लस जी ऑफ एच, ठीक है। ये चीज़ है और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, आप देख लीजिए सेम यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, ये चीज़ मैंने सिद्ध कर दिया। क्योंकि हमें यहाँ क्या लिया, मैंने यहाँ लिया एल एच एस, ठीक है, ये एल एच एस मैंने लेके गया, एल एच एस यहाँ लिखा, एल एच एस से माना, ये तो हमें आर एच एस दिया ना, तो आर एच एस मैंने यहाँ सिद्ध कर लिया, इतना बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस मैंने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार का ये दूसरा जो इंटू वाला है, गुणा वाला है, उसे भी सिद्ध करते हैं अगले पेज में। देखिए अब इसको हम सिद्ध करेंगे, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है, तो एल एच एस को हम लेके चलेंगे एफ इंटू जी ऑफ एच, ठीक है। अच्छा सिद्ध करने के लिए हम यहाँ क्या मानते हैं, एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ ओ एच एक्स, एफ ओ एच एक्स, फिर जी ओ एच एक्स, बारी बारी से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा जी इंटू जी ओ एच एक्स, ठीक है,
ये चीज़ हो गया। अब देखिए एफ इंटू जी ओ एच एक्स बराबर एक्स कॉमन हो रहा है, तो एक्स कॉमन हो गया, बचा एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया हमारा, तो बचा क्या एफ इंटू जी ओ एच बराबर एफ ओ एच इंटू, सॉरी यहाँ से ब्रैकेट नहीं रहेगा, इंटू जी ओ एच, तब ये ब्रैकेट रहेगा, ठीक है, ये दोनों अंदर है, ये गुणे में है, ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा नहीं है, ठीक है। अब यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, ये चीज़ मैंने सिद्ध कर दिया, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में, ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया एकदम अच्छे तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट करते हैं, उसको भी स्टेप बाय स्टेप से समझते हैं और लगाते हैं। अब देखिए हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि गॉफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए। पहला, कब किस कंडीशन में ज्ञात करना है, पहला दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स तथा जी ऑफ एक्स बराबर मॉड 5x-2। दूसरा कंडीशन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 8x³ तथा जी ऑफ एक्स बराबर x⁻⁴, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम पहले हल कर लेते हैं। अच्छा, प्रत्येक कंडीशन के लिए गॉफ और फॉग ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स और दिया है जी ऑफ एक्स बराबर मॉड 5x-2, ठीक है। अब देखिए पहले हम बात करते हैं गॉफ। अच्छा, गॉफ अगर एक्स लिखें तो इसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए जी तो मैं प्रॉपर रहने दूंगा, एफ ऑफ एक्स का मान क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स मान दिया है मॉड एक्स, तो जी मॉड एक्स, ठीक है, ये चीज़ तो हमें दिया है। अब ये क्या हो गया, जी एक्स हो गया, अब जी ये जी हो गया, ये पूरा वैल्यू एक्स हो गया, यानी कि जी एक्स। अब जी एक्स का मान देखिए कहाँ दिया है, ये दिया है, यानी कि जी एक्स मान पे हमारा है 5x-2, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ आप गलती ही कर देते हैं, यहाँ से पहले इस वैल्यू को मान लेना है, माना कोई भी वैल्यू यहाँ से मान लेना, माना, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा मॉड एक्स बराबर कैपिटल एक्स, मॉड एक्स बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स। अब यहाँ से कैपिटल एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल एक्स के स्थान पर ये हो जाएगा क्या, कैपिटल एक्स, चूँकि कैपिटल एक्स के लिए मैंने माना है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मॉड 5। अब कैपिटल एक्स का मान मैंने क्या माना है, वही चीज़ आप यहाँ पुट कर दीजिए, कैपिटल एक्स का मान माना है मॉड एक्स, तो यहाँ से जाएगा मॉड x-2, दिस इज़ माई आंसर, ओके, ठीक है। इस प्रकार हम करेंगे। अच्छा, ये तो गॉफ ज्ञात हुआ। देखिए कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको हो इस सवाल से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूंगा, ठीक है। गॉफ है। अब ज्ञात करते हैं फॉग अगर एक्स के लिए ज्ञात करें तो यहाँ से जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा, एफ ऑफ मैंने लिख लिया प्रॉपर, जी ऑफ एक्स क्या दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है हमारा मॉड 5x-2, ठीक है, ये चीज़ दिया हमारा जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये चीज़ तो बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करेंगे, इसको मैंने मान लेंगे जिस प्रकार यहाँ मैंने माना था, माना मॉड 5x-2 बराबर कैपिटल एक्स, तो ये जाएगा एफ ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है, बराबर। अब देखिए एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है मॉड एक्स, यानी कि मॉड कैपिटल एक्स हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एक्स के लिए मैंने माना है, ठीक है। अब देखिए कैपिटल एक्स है ना, कैपिटल एक्स बराबर आपने माना क्या है, मॉड तो लगा दिया, कैपिटल एक्स बराबर आपने ये माना है, ये वैल्यू, तो ये आएगा 5x-2 कैपिटल एक्स, सॉरी मतलब मॉड, ठीक है। यहाँ से शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा, सॉरी इसके लिए। अब यहाँ से मैं फिर से समझा देता हूँ, मैंने यहाँ से माना, ठीक है। अब यहाँ से मान के जब लिखा तो इसके स्थान पर x माना, x लिख सकता हूँ। अब देखिए एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स का मान दिया है आपको मॉड एक्स। अच्छा, यहाँ कैपिटल माना है तो एक कैपिटल में मॉड एक्स रहेगा। अब देखिए ये एक्स जो है, एक्स का मान आपने माना क्या है,
मॉड 5x-2, तो इसी x के स्थान पर मैंने रख दिया मॉड 5x-2, तो दिस इज़ माई फॉग। ठीक है, ये मेरा फॉग निकल के आएगा। ये तो पहले कंडीशन के लिए था, ठीक है, पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन देखिए, उसके लिए भी मैं आपको हल करूँगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन हमारा आ गया। दूसरा कंडीशन में पहले ज्ञात करेंगे गॉफ एक्स के लिए। ठीक है, तो एक्स के लिए ज्ञात करेंगे, हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसे क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, ये मैंने इसके पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया है गॉफ और फॉग के बारे में डीप से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जी तो मैंने प्रॉपर रहने दिया, एफ ऑफ एक्स का मान क्या दिया है 8x3, तो यहाँ से जाएगा 8x3। अब यहीं जब पहुँच जाएंगे तो आप काम क्या करना है, इसको कैपिटल एक्स के मान लेंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो मैं कैपिटल एक्स मानता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 8x3 बराबर कैपिटल एक्स, ये मैंने मान लिया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ कैपिटल एक्स लिखते हैं इसके स्थान पर। अब जी एक्स का मान क्या दिया है, जी एक्स का मान दिया है एक्स पावर 1/3। अब देखिए ये कैपिटल एक्स है, तो यहाँ भी कैपिटल एक्स हो जाएगा, तो एक्स पावर 1/3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का मान क्या दिया है 8x3, तो 8x3 पूरे के पावर क्या दिया है 1/3, तो ये जाएगा आपका 2x। ठीक है, अच्छा ये 2x आया क्या गॉफ। अब इसी प्रकार हम फॉग भी ज्ञात कर लेते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए इसका फॉग, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, अब देखिए एफ तो मैं प्रॉपर रहने दूंगा। अब ये जो जी ऑफ एक्स है उसको क्या लिख सकते हैं, इसका मान दिया है एक्स पावर 1/3। फिर वही काम करेंगे, ये जो पार्ट है इसको रखने पर ये जो पार्ट मिला, ये जो वैल्यू मिला उसको मान लेंगे, माना एक्स ये पावर में है, सॉरी यहाँ से पावर में है। ठीक है, पावर में बराबर एक्स पावर में 1/3 बराबर कैपिटल एक्स, यहाँ से जाएगा एफ ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है, बिल्कुल। अब एफ ऑफ एक्स का मान क्या दिया है 8x3, यहाँ से जाएगा बराबर 8 कैपिटल एक्स क्यूब हो जाएगा ना, यहाँ से 8 कैपिटल एक्स क्यूब। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल एक्स माना है। अब यहीं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, 8 मैंने लिखा प्रॉपर। कैपिटल एक्स का मान क्या दिया है, कैपिटल एक्स का मान दिया हमारा एक्स पावर 1/3। अब इसके पावर क्यूब है तो इसके पावर क्यूब लगा देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, ये बराबर आ गया हमारा 8x। तो दिस इज माई फॉग। ठीक है, ये हमारा फॉग निकल गया। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन सॉल्व हो गया। दोनों कंडीशनों के लिए मैंने फॉग और गॉफ निकाला है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आपको अगर ये ना समझ में आया ना, तो आपको तभी समझ में आएगा जब फॉग और गॉफ के बारे में आपको डीप से पता होगा कि फॉग गॉफ क्या होता है। ठीक है, ये इसके बारे में आप तभी जान सकते हैं जब आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तभी आप इन सवालों को लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है इसके पार्ट को, बेसिक पार्ट को समझना। देखिए ये जो क्लास 12 मैथ है ना, सबसे कठिन चैप्टर यही पहला चैप्टर माना जाता है। बहुत लोगों को, अधिकतर लोगों को ये चैप्टर नहीं समझ आता, लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो गुजारिश है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ें, तभी इस सवालों को, इन सभी सवालों को आपको आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी क्रम में बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको भी हल कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। करा यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 4x+3 बट्टे में 6x-4 कामा एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, यानी कि एक्स का मान 2/3 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक्स का मान 2/3 प्रयोग नहीं करना है। कहता अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो सिद्ध कीजिए कि सभी एक्स बराबर एक्स नहीं बराबर हो, यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए फॉफ, ये क्या है फॉफ, एफ से रिलेशन है एफ में, यानी कि एफ का खुद के साथ रिलेशन है एक्स के साथ, यानी कि एक्स यानी कि एफ का खुद के साथ रिलेशन है। ठीक है, अब कह रहा है एफ का प्रतिलोम फलन क्या है, एफ का प्रतिलोम फलन क्या है। अब देखिए जो हमें दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये नहीं चला रहा है। ठीक है, जो हमें दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया क्या है, एफ ऑफ एक्स वैल्यू दिया है 4x+3
बट्टे 6x-4, ये चीज़ वैल्यू हमें दिया गया है। अब यफ का यफ के साथ रिलेशन, मैंने यफ फॉग पढ़ा, यफ का जी के साथ, जी का यफ के साथ, लेकिन यफ का यफ के साथ रिलेशन है यक्स से, तो यफ ओ एफ एक्स से, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहीं से देखिए खेल शुरू होता है। एफ एफ एक्स का मान क्या दिया है, ये पूरा वैल्यू दिया है, तो एफ यहाँ से जाएगा 4x+3 बट्टे 6x-4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, मानेंगे, माना 4x+3 बट्टे में 6x-4 बराबर कैपिटल एक्स, तो यहाँ से जाएगा एफ कैपिटल एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स का मान क्या दिया है, फिर वही मान एफ ऑफ एक्स का मान, ये पूरा मान, लेकिन जहाँ स्मॉल एक्स है वहाँ कैपिटल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4x+3 बट्टे 6x-4। ठीक है, अब जहाँ जहाँ कैपिटल एक्स है उसके स्थान पर क्या रखेंगे, ये पूरा वैल्यू, चूँकि एक्स का मान मैंने कैपिटल एक्स का मान इतना माना है, तो मैंने 4 तो रख दिया, कैपिटल एक्स के स्थान पर ये पूरा वैल्यू, यहाँ से जाएगा 4x+3 बट्टे 6x-4। ठीक है, +3 बट्टे में 6। ठीक है, अब इस कैपिटल एक्स स्थान पर ये पूरा मान, यहाँ से जाएगा 4x+3 बट्टे में 6x-4 +3। अब यहाँ से आपके ऊपर है, यानी कि आप यहाँ से हल कर दीजिए। देखिए हल कैसे करेंगे, 4x+3 प्लस इसका इसमें गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 6x-4 बट्टे में 6x-4। अब ये पूरा वाला बट्टा है, ये तो मैंने अंश को हल किया तब इतना आया, हर को हल करते हैं, हर मतलब ये पूरा वैल्यू, यहाँ से जाएगा 6 4x+3। ठीक है, +3 6x-4 बट्टे में 6x-4। अब यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि 6x-4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या हमारा, जो बचता है वो बचा है 4x+3। ठीक है, +3 6x-4 बट्टे यहाँ से जाएगा 4x+3 +3 6x-4, ये चीज़ हमारा बचता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि बारी बारी से गुणा कर देंगे, 4 चौके 16x। ठीक है, यहाँ से जाएगा 16x, 4 तियाँ 12 +12। ठीक है, अब यहाँ से इसको भी गुणा कर देंगे, 3 छक 18x, 4 तियाँ 12 -12। ठीक है, बट्टे इसको भी ऐसे हल कर लेंगे, 6 चौक 24x, 6 तिक 18 प्लस 6 तियाँ 18x। ठीक है, -4 तियाँ 12। ठीक है, ये चीज़ हम हल कर लेंगे। अब इसके आगे हम आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए एक चीज़ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से जब मैंने मान रखा कैपिटल एक्स का, तो यहाँ से आगे -4 है। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा हमारा -4। ठीक है, यहाँ से जाएगा -4। ठीक है ना, सॉरी यहाँ से नीचे वाला है ना, ये +3 ठीक है, ये +3 ठीक है, यहाँ नीचे वाला जाएगा -4, ये +3 ठीक है, ये नीचे वाला जाएगा -4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 6 चौक 24x यहाँ से जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, यहाँ से जाएगा 16, यही आएगा ना। ठीक है, यही आएगा, माइनस से माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब इसी चीज़ को हम चलते हैं हल करते हैं अगले पेज में। ठीक है, अब देखिए इसे हल कर लेते हैं। यहाँ से 16 और 18 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 33 34 हो जाएगा, 34x
-12 + 12 कट जाएगा, यहाँ से +24 -24 कट जाएगा, बटे 18 16 आ जाएगा 34। ठीक है, 34 आ जाएगा। 34 से 34 कैंसिल बराबर x। यही चीज़ मुझे प्रश्न में लाना था, बराबर x के। देख लीजिए आप, प्रश्न आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए ऑफ x कह रहा है f का प्रतिलोम फलन क्या है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो f का प्रतिलोम फलन f ही है, क्योंकि f का खुद के साथ रिलेशन है, यही है ना, f का खुद के साथ रिलेशन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, f का प्रतिलोम फलन f है, ठीक है, f का प्रतिलोम फलन f है। यह तो कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें 3 पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट है। इसमें से मैं कोई एक पॉइंट कराऊंगा, इसके बाद 2 पॉइंट आपके लिए है। काफ़ी आसान है, एक पॉइंट मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, डिस्क्राइब कर दूंगा। 2 पॉइंट आप आराम से कर सकते हैं, कुछ अपने आप भी कीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन को लगवाना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट फंडा को समझाना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोल रहा है कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। यानी कि इसमें बताना है कि इसमें मैंने पहला फलन दिया है, इसमें 3 फलन है तो 2 फलन आपको करना है, मैं बता दूंगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए फलन होने के लिए क्या ज़रूरी है, जब फलन एकेकी या छादक हो तब आपका फलन f जो प्रतिलोम होगा। इसमें बता रहा है कि कारण बताइए कि यह प्रतिलोम है, तो प्रतिलोम कब होगा, जब एकेकी फलन या फिर आच्छादक फलन होगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, एकेकी या आच्छादक, ठीक है। तो देखिए यहाँ से f के लिए अगर हम प्रतिचित्रण बनाएं, मैपिंग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रांत क्या दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सह प्रांत हमारा 10 दिया है। फिर अगर हम f का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान प्राप्त हो रहा है 10, x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान 10, 3 का मान 10, 4 का मान 10। यानी कि कई ढेर सारे एलिमेंट का एक ही प्रतिचित्रण बन रहा है, जबकि एकेकी के लिए एक एलिमेंट का एक ही प्रतिचित्रण बनना चाहिए। यानी कि ये क्या होगा, ये एकेकी नहीं होगा, ठीक है, ये एकेकी नहीं होगा। इसी प्रकार से लगेगा, अब एकेकी नहीं होगा तब यह प्रतिलोम नहीं है, ठीक है। यह फलन f जो होगा वो प्रतिलोम नहीं है, ठीक है। अगर सिस्टम आपका आया एकेकी होगा, अगर एकेकी है, एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन है तो यहाँ से यह प्रतिलोम होगा, नहीं है तो प्रतिलोम नहीं होगा। इसी प्रकार के तीनों लगेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद।